बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 के साथ हाजिर हैं। एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला सवाल है हमारे पास, उसमें यह कहा गया है कि हमें 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं और उन 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमें हल करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले और सबसे लाजमी चीज़ फैक्टराइजेशन मेथड से हल करने या किसी भी तरीके से हल करने के अंदर ये है कि इक्वेशंस जो हमें दी होती हैं वो अगर किसी भी फॉर्म में हो तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि हर इक्वेशन को हम चेंज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, x² + 5x + 4 = 0। अब इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहला स्टेप ये है कि जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है सवाल में, इसी इक्वेशन को दोबारा लिखना है। तो इक्वेशन हमारे पास है x² + 5x + 4 = 0। दूसरे नंबर पे हमें इसमें यह देखना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यहाँ से आगे फिर अपना सॉल्यूशन प्रोसेस शुरू करते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में न हो तो सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है इसलिए इसको मज़ीद कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे अपने सॉल्यूशन की स्टेप्स की तरफ जाते हैं। तो हमें कहा गया है फैक्टराइजेशन मेथड से हल करने का। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन के लिए जो तरीक़ा इस्तेमाल होता है उस तरीक़े को कहते हैं मिड टर्म ब्रेक मेथड, कि दरमियानी टर्म को तोड़कर इसकी जगह पर लगाने होंगे 2 टर्म। अब इसको तोड़ना कैसे है कि देखें, सबसे पहले अपना हम पहला टर्म लिखेंगे x², इसके बाद दूसरा टर्म हमारे पास है 5x। तो इस 5x की जगह 2 ऐसे टर्म्स लगाने हैं कि अगर हम उन दोनों को ऐड करें तो 5x के बराबर आए, और अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट्स के बराबर आ जाएं। ऐसे 2 टर्म्स हमें लगाने हैं। तो 5x की जगह हम यहाँ पर लगाएंगे x + 4x। अब अगर हम इन x और 4x को ऐड करें तो ये दोनों बराबर आएंगे 5x के। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इनका प्रोडक्ट बराबर आएगा यहाँ पर लास्ट और फर्स्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर। तो 5x की जगह हमने लगाए 2 टर्म x + 4x। अब इस लास्ट टर्म 4 को लिखें अपनी जगह पर। तो ये हो गया मिड टर्म ब्रेक। यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि इस तरीके को, इस फैक्टराइजेशन को नाम देते हैं मिड टर्म ब्रेक मेथड। मिड टर्म ब्रेक मेथड। हाँ, अब मिड टर्म ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि 2 टर्म्स का बनाना है एक पेयर। पहला पेयर बनाएंगे हम x² + x का, और दूसरा पेयर बनेगा 4x + 4 का। इनका जब पेयर बनाएंगे हर पेयर से अलग चीज़ कॉमन लेंगे। देखिए, सबसे पहला पेयर जो हमारे पास है x² + x, इस पेयर से हमारे पास कॉमन आएगा x। जब x कॉमन लेंगे तो फर्स्ट x² वाले टर्म से हमारे पास बचेगा x, और दूसरा जो टर्म है x, इससे हमारे पास आएगा 1। अब दूसरे पेयर 4x + 4 से हम कॉमन लेंगे 4 को। जब 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x + 1 = 0। अब इस स्टेप के बाद नेक्स्ट देखें, हमारे पास 2 बड़े टर्म्स बन गए हैं। फर्स्ट टर्म है x × x + 1, और दूसरा टर्म हमारे पास आ गया है 4 × x + 1। तो इन दोनों टर्म से हम कॉमन लेंगे x + 1 को। देखें, फर्स्ट टर्म में भी x + 1 है और सेकंड में भी x + 1 है। अगर हम x + 1 को दोनों से कॉमन लेंगे तो पहले टर्म से हमारे पास बचेगा x, और दूसरे टर्म से हमारे पास बचेगा +4। तो x + 1 × x + 4 = 0। अब यहाँ पर देखें, 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करने से अगर प्रोडक्ट 0 आए, मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट 0 आए, तो उस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी कि जिसमें प्रोडक्ट 0 आए, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मल्टीप्लाई करके उनका जवाब 0 आए,
तो उस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। अब देखें हमारे पास ये जो दो ब्रैकेट्स हैं x+1 इंटू x+4 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जवाब 0 आता है। इसका मतलब ये है कि या तो ये x+1 0 के बराबर है या x+4 0 के बराबर है या ये दोनों 0 के बराबर हैं, लेकिन हमें अभी इल्म नहीं है कि इनमें 0 के बराबर कौन सा है। अगर इनमें कोई एक 0 हो तब भी प्रोडक्ट 0 आएगा, अगर ये दोनों 0 हो तो तब भी प्रोडक्ट आएगा 0 का। तो यहाँ पर हमारे पास हैं दो पॉसिबिलिटीज़, उनमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि इधर x+1 इज इक्वल टू 0 और x+4 इज इक्वल टू 0, या तो पहला ब्रैकेट बराबर है 0 के और या दूसरा ब्रैकेट बराबर है 0 के, या ये दोनों 0 के बराबर हैं। तो अब इन दोनों पॉसिबिलिटी से हम x की वैल्यू निकालेंगे। देखें फर्स्ट हमारे पास आया है x+1 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसी 1 को लेकर जाएं राइट हैंड साइड पर तो ये +1 की बजाय बन जाएगा -1, तो पहला जवाब हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -1। अब दूसरी पॉसिबिलिटी को लेकर आगे जाएं तो दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास है x+4 इज इक्वल टू 0। अब इस +4 को जब हम लेकर जाएंगे राइट साइड पर तो ये चेंज हो जाएगा -4 में और x की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4। तो x की पहली वैल्यू -1 और दूसरी वैल्यू -4। अपने पहले लेक्चर में हमने ये कहा था कि अगर किसी वेरिएबल की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आएँ तो उन सब वैल्यूज़ के कलेक्शन को नाम देंगे हम सॉल्यूशन सेट का। तो यहाँ पर देखें हमारे पास सॉल्यूशन सेट आता है x के दोनों वैल्यूज़, पहली वैल्यू है -1 और दूसरी वैल्यू है -4। तो दिस इज़ आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है बिल्कुल इसी तरह इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दो पार्ट्स और हैं, उनमें एक है पार्ट 3 और दूसरा है पार्ट 4। ये दोनों बिल्कुल उस तरीके से हल होंगे जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। तो इन दोनों को आगे मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले स्टेप में हम यही क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे कि क्वेश्चन हमारे पास है x-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखें ये जो सवाल है इसमें इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर ये करेंगे कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। देखें x-3 इज इक्वल टू 4। सपोज करें ये x हमारे पास बराबर है a के और ये 3 को कंसिडर करें ये बराबर है b के, तो ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब a माइनस बी होल स्क्वायर ये किसके बराबर आएगा कि a माइनस बी होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस x-3 होल स्क्वायर को हम इस फार्मूले के मुताबिक चेंज करेंगे इसकी दूसरी फॉर्म में। तो x-3 होल स्क्वायर ये बराबर आएगा किसके, सबसे पहले x का स्क्वायर, इसके बाद -2ab, a हमारे पास क्वेश्चन में बराबर है x के और b बराबर है 3 के। इसके बाद देखें फार्मूले से हमारे पास आता है प्लस b स्क्वायर, तो b हमारे क्वेश्चन में बराबर है 3 के, तो b स्क्वायर बराबर आएगा 3 स्क्वायर के। तो x-3 होल स्क्वायर ये फार्मूले के मुताबिक बराबर आएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 4। अब इसको मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक जिस तरीके से भी ये हल होते हैं उस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर देखें -2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 3, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 से तो ये बराबर आएगा 6 के। तो -2 इंटू एक्स इंटू 3 इज इक्वल टू -6x प्लस 3 स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। तो एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9 इज इक्वल टू 4।
लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म अब भी नहीं बनी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड पर हमें 0 छोड़ना है। तो राइट हैंड साइड पर जो 4 है इसको हम लेकर आएंगे लेफ्ट साइड पर, तो ये क्या बनेगा x² माइनस 6x, अब प्लस 9 प्लस 4 है तो ये लेफ्ट साइड पे आके बनेगा -4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x² माइनस 6x प्लस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू +5, +5 इज इक्वल टू 0। तो अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनने के बाद इसको भी हल करना है हमें फैक्टराइजेशन मेथड से, और इसके भी हमें मिड टर्म को ब्रेक करना है, दरमियानी टर्म को। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, देखें x², अब -6x की जगह 2 ऐसे टर्म लगाने हैं कि उनको अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -6x आए और उनको मल्टीप्लाई करें तो 5x² आए। तो वो 2 टर्म्स हमारे पास होंगे -x माइनस 5x। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये आएंगे -6x के बराबर। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे 5x² के बराबर, फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आएंगे। और उसके बाद +5 को हमने लिखा अपनी जगह पर, +5 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से 2 टर्म्स का पेयर बनाएं, पहला पेयर x² माइनस x और दूसरा पेयर -5x + 5। तो पहले पेयर से हम कॉमन लेंगे x, जब x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x - 1। और दूसरे टर्म से एक बात जहन में रखनी है कि देखें दूसरे जो पेयर है हमारे पास, उस पेयर के फर्स्ट टर्म के साथ साइन माइनस का लगा हुआ है। तो यहाँ से हम जो भी चीज़ कॉमन लें उसके साथ माइनस का साइन भी कॉमन लेना ज़रूरी है। तो -5x + 5, इन दोनों से हम कॉमन लेंगे -5 को। जब -5 कॉमन लिया तो पहले टर्म से हमारे पास बचेगा x, और चूँकि हमने माइनस कॉमन लिया है इसलिए इन टर्म्स के साइन भी चेंज होंगे। +5 है तो ये चेंज हो जाएगा -1 में, -5 × x - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास फिर आ गए 2 बड़े टर्म्स, पहला टर्म x × x - 1 और दूसरा टर्म -5 × x - 1। तो इन दोनों से हम कॉमन लेंगे x - 1 को। जब कॉमन लेंगे तो पहले टर्म से हमारे पास बचेगा x और दूसरे टर्म से -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आगे फिर 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कि या तो x - 1 0 है या x - 5 0 है या ये दोनों 0 हैं। लेकिन हमें अभी इस बात का इल्म नहीं है कि इन दोनों में 0 कौन से हैं। ये भी 0 हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये दोनों भी हो सकते हैं। इसलिए हम यहाँ से आगे दोनों पॉसिबिलिटीज़ को लेकर जाएंगे कि आइदर x - 1 इज इक्वल टू 0 और x - 5 इज इक्वल टू 0। पहली पॉसिबिलिटी को देखें तो x - 1 इज इक्वल टू 0, 1 को लेकर दूसरी साइड पे जाएं तो ये बनेगा +1। तो x की पहली वैल्यू 1। अब दूसरी पॉसिबिलिटी से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो -5 को इसके साथ से हटाकर राइट साइड पे लेकर जाएं तो ये हमारे पास बनेगा x इज इक्वल टू 5। तो x की पहली वैल्यू 1 और x की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई 5। तो अब एक वेरिएबल की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इसको सॉल्व करने से हमें एक सॉल्यूशन सेट मिला है। और वो सॉल्यूशन सेट कौन सा है, पहली वैल्यू 1 और दूसरी वैल्यू 5। और इस क्वेश्चन नंबर 2 से मिलता जुलता बिल्कुल इसी की तरह इस एक्सरसाइज में और क्वेश्चंस नहीं हैं। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 और 6 में से किसी एक पार्ट के साथ हाजिर होंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।